हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में, दैट इज लेक्चर 4। देखिए यार, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ली चार्टलियस प्रिंसिपल समझने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का, है ना। बड़े आराम से बड़े प्यार से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं यार देख रहा था कि यार आप लोगों को ये प्रिंसिपल कैसे पढ़ाया जाए, है ना, एकदम शानदार तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से यार मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। आसान है ना। लेकिन अगर आप कोई मॉड्यूल उठाते हो, कोई बुक उठाते हो, तो यार वहाँ पे इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ समझाया गया है ना। तो यार मैं यही सोच रहा था कि यार आप लोगों को कैसे पढ़ाऊँ, किस तरीके से यार आप लोगों को ये प्रिंसिपल ली चार्टले प्रिंसिपल पढ़ाया जाए ना। और फिर मैं यार कुछ अपने अपने ही पुराने ही वीडियोस देख रहा था, तो यार मेरे को एक वीडियो मिला ली चार्टले प्रिंसिपल का, जो कि है ना, जो कि पुराना है वीडियो, वो मैंने थोड़ा टाइम पहले रिकॉर्ड किया था। लेकिन उस जैसा वीडियो, है ना, ली चैटले प्रिंसिपल का आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इतने शानदार तरीके से, इतनी डिटेल में, और एकदम यार खोल के रख दिया है ली चैटले प्रिंसिपल को बहुत शानदार तरीके से यार। वो मैंने वहाँ से ली चैटले प्रिंसिपल करवाया ना, और मेरे को नहीं लगा कि यार मैं वापस से इतनी बेहतर तरीके से ली चैटले प्रिंसिपल पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसी वीडियो के साथ उस वीडियो को अटैच कर रहा हूं, है ना। थोड़ा सा पुराना वीडियो, ज़्यादा पुराना नहीं है, थोड़ा सा पुराना है। आप लोग उस वीडियो से देखिएगा ली चैटले प्रिंसिपल, बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन। और फिर मुझे बताइएगा यार, टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ली चैटले प्रिंसिपल। बहुत शानदार वीडियो है ना। मज़ा आएगा आप लोगों को, क्वेश्चंस भी हैं उसमें, ठीक है। वैसे तो यार देखो, आपके जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं सबके सब न्यूली रिकॉर्डेड आ रहे हैं, राइट। सब कुछ एकदम फ्रेश कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ली चैटले प्रिंसिपल जब मैं सोच रहा था कि यार कैसे पढ़ाऊं, इस तरीके से पढ़ाऊं कि यार मजा आ जाए आप लोगों को, तो कुछ जो वो वाला वीडियो मेरे को मिला ना, कि यार मेरे को लगा कि यार दिस इज दी बेस्ट वीडियो ऑफ ली चैटले प्रिंसिपल, ये यार बच्चों को देना ही चाहिए। यहाँ से बच्चों को एकदम शानदार तरीके से ली चैटले प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ जाएगा। कुछ यार 40-50 मिनट का वीडियो है, मैंने पूरा वीडियो यार वापस देखा 1x पे ही, है ना। 1x पे ही मैंने पूरा का पूरा वापस वीडियो देखा, समझा, और मतलब बहुत शानदार वीडियो लगा मुझे भी यार। वो 40-50 मिनट यार देख लोगे ना उस ली चैटले प्रिंसिपल के वीडियो को, तो दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ यार देखो, ली चैटले प्रिंसिपल ये होता है और इस तरीके से उसके क्वेश्चन करें, ठीक है। तो एंजॉय करिए यार वीडियो को, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा यार वीडियो। ऑलराइट, चलिए देखिए यार इस वीडियो को। अब यार अगर आप कोई मॉड्यूल कर रहे हो, कोई बुक देखोगे, तो यार वहाँ पे इस प्रिंसिपल को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रखा है कि यार बच्चों की बैंड बज जाती है ना। लिटरली बैंड बज जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रखा है इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को, है ना। इंपॉर्टेंट है ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ली चार्टलियस प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। केमिकल इक्विलिब्रियम से अगर क्वेश्चन आता है तो ली चैटलियस प्रिंसिपल से वो चीजें पूछ सकता है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं सिखा रहा हूं उस तरीके को आप पकड़ो, जिस लैंग्वेज को मैं यूज कर रहा हूं उस लैंग्वेज को आप भी यूज करो क्वेश्चन सॉल्विंग में। बहुत आराम से, बहुत प्यार से आ जाएंगी आपको ये प्रिंसिपल, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ानी होती। जब यार कोई पढ़ाता है ना, या फिर जब आप कोई बुक पढ़ते हो, तो यार उस बुक या फिर मॉड्यूल को ऐसा होना चाहिए कि सिंप्लीफाई हो चीजें, कॉम्प्लेक्स नहीं हो, सिंप्लीफाई हो, है ना। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे कि यार ताकि आप लोगों के लिए ली चैटले प्रिंसिपल सिंप्लीफाई हो जाए, और यार आपको कुछ रटना नहीं पड़े। कोशिश मैं यही करूंगा कि यार आपको चीजें रटनी नहीं पड़े, है ना। वैसे यार बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रटने को, तो यार कुछ अगर ऐसी चीज़ हम कर सकें, ऐसे इस तरीके से हम समझ सकें कि हमको रटना नहीं पड़े, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात हो जाएगी ये। चलिए देखिए क्या है। पहले तो यार ये समझो कि ये प्रिंसिपल बोल क्या रहा है। पहले तो ये समझो ये प्रिंसिपल बोल क्या रहा है। इट स्टेट्स दैट अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स that determine equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce the effect of change। मतलब ये तो देखो यार भाषा हो गई, ये तो लैंग्वेज हो गई। क्या ली चैटले प्रिंसिपल होता क्या है? देसी भाषा में अगर हम ये समझें, तो आप अगर कुछ भी चेंज करोगे रिएक्शन में, कुछ भी चेंज करोगे आप रिएक्शन में, तो रिएक्शन उस चेंज को अपोज करेगी। जैसे आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो रिएक्शन में, आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। सपोज करो आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई,
तो रिएक्शन क्या बोलेगी, कॉन्सेंट्रेशन कम करो। आपने बोला चलो यार कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं, तो रिएक्शन क्या बोलेगी, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओ। आपने बोला कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन क्या बोलेगी, प्रेशर डिक्रीज करो। मतलब है हर बात में रिएक्शन को हमसे लड़ना है, हर बात में रिएक्शन को हमसे लड़ना है। आप कुछ भी करो, आप कुछ भी चेंज लेके आओ, रिएक्शन क्या बोलेगी, हम उसका अपोज करेंगे। रिएक्शन का इकलौता काम क्या है, अपोज करना। ठीक है, अब देखो आप चेंज क्या क्या कर सकते हो। आप चेंज कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, जो भी चीजें है ना, टेम्परेचर, मैं सारी चीजें एक करके आपको पढ़ा रहा हूं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप यार कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो, किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हो, आप रिएक्टेंट्स की भी कर सकते हो, आप प्रोडक्ट्स की भी कर सकते हो, तो क्या चेंज आएगा, रिएक्शन कहां जाना चाहिए, है ना। देखो बहुत ध्यान से देखो, आपकी सपोज करो यार जो आपकी रिएक्शन है वो मैं ये लेके चल रहा हूं कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, है ना, कुछ भी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, चलो ये टेबल बना लेते हैं। एक है यार इफेक्ट, कि आप इफेक्ट मतलब आप कंसंट्रेशन किसकी चेंज करना चाह रहे हो, है ना। एक है आपका रिजल्ट ड्यू टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना, मैं बताता हूं ना। और एक मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्शन, कि यार डायरेक्शन रिएक्शन कहां जाना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना यार, अगर यार ये कंसंट्रेशन वाली चीज समझ में आ गई ना, उसके बाद तो ये प्रिंसिपल पूरा खत्म हो गया, आपको पूरा ग्रिप में आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझो, बस बहुत ध्यान से समझो, है ना। ये मैंने रिएक्शन लिख दी है, क्या है, रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। पहला इफेक्ट मैं पढ़ रहा हूं कि आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिखते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, तो मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिख दी। ये क्या करी आपने, इंक्रीज करी। ये क्या करी आपने, इंक्रीज करी। या फिर आपने ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्टेंट ऐड करे। क्या करे, रिएक्टेंट ऐड करे। तो रिएक्टेंट अगर आपने ऐड करा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई होगी, इंक्रीज हो गई होगी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब रिएक्शन क्या बोलेगी, रिएक्शन बोलेगी कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे डिक्रीज करो, उसे डिक्रीज करो, यही तो बोलेगी। देखो यार आपने इफेक्ट क्या करा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो, रिएक्शन बोलेगी हम अपोज करेंगे, हम अपोज करेंगे मतलब रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे डिक्रीज करो, डिक्रीज करो भैया, डिक्रीज करो। अब आप लोग ही मुझे बताइए कि यार रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कैसे होगी, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या फिर बैकवर्ड जाएगी। मतलब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो टूटते जाएंगे और वो प्रोडक्ट में कम होते जाएंगे। तो अगर वो रिएक्टेंट टूटते जाएंगे तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। तो ऑब्वियसली रिएक्शन कहां जाना चाहिए, फॉरवर्ड में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए, फॉरवर्ड में जाना चाहिए। बहुत ध्यान से, अभी रुक जाओ ना, पूरा लिखने दो मेरे को, पूरा लिखने दो। अब आपने क्या करा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई मतलब प्रोडक्ट आपने ऐड किए, प्रोडक्ट आपने ऐड करे, प्रोडक्ट आपने ऐड करे। अब रिएक्शन क्या बोलेगी, ये गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है, हम रिएक्शन क्या करेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, अपोज करना है ना उसे। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करो मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करो, ये बोलेगी डिक्रीज करो भैया, डिक्रीज करो। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कब होगी, जब प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट में। तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। रिएक्शन कहां जाएगी, ऑब्वियसली बैकवर्ड जाएगी। अच्छा और देखो, और कैसे हो सकता है, और कैसे होता है, मान लो आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करी, या फिर आपने रिएक्टेंट क्या करे, रिमूव करे। रिएक्टेंट आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिए, रिएक्शन से बाहर निकाल दिए। तो अब रिएक्शन क्या बोलेगी, आपने बहुत गलत किया है, आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करी, हम बोल रहे हैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो, इंक्रीज करो भैया। आपने कम क्यों करी, आप बोल रहे हो कि आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, रिएक्शन बोलेगी गलत बात, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो तो मतलब रिएक्टेंट की तरफ जाओ। तो मतलब अगर प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। आ रही है बात समझ में आप लोगों को, है ना। फील करो, रटने की कोई भी बात नहीं है। अब देखो आपने सपोज करो
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करी, मतलब आपने प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, प्रोडक्ट को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो रिएक्शन बोलेगी गलत करा है आपने, हम अपोज करेंगे। आपने क्या करा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करी, हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, जब रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो कहां जाएगी ये, कहां जाएगी ये, फॉरवर्ड जाएगी। आ रहा है फील, समझ में आ रही है बात, है ना। देखो सीधी सीधी बात है, आपको यार ऐसे कुछ ना कुछ दे रखा होगा कि रिएक्टेंट को ये कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी। तो आपको यार फील लेना है, आपको फील लेना है। कैसे, मैं वापस समझा रहा हूँ ना, मैं सारी चीजें आपको वापस समझा रहा हूँ। कैसे, आपने क्या करा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी, ठीक है, आपने ऐड कर दिया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी। रिएक्शन क्या बोलेगी, गलत बात, डिक्रीज करो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज करो, डिक्रीज करो तो मतलब क्या, वो टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो कहां गया, फॉरवर्ड गया। आपने बोला कि यार प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो, तो रिएक्टेंट बोलेगी नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करो आप, है ना, मतलब उल्टा अपोज करेंगे हम, तो प्रोडक्ट टूट के कहां चले जाएंगे, रिएक्टेंट में, तो मतलब बैकवर्ड जा रही है। अब ऐसे ही आपने बोला रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रिमूव, डिक्रीज करो, मतलब रिएक्टेंट आपने रिमूव करे, तो रिएक्टेंट आपने क्या करे, कम कर दिए, तो रिएक्शन बोलेगी गलत बात, रिएक्टेंट को बढ़ाओ, अपोज करना है, मतलब हर बात में अपोज करना है ना, लड़ना है उसको बेसिकली। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो, तो रिएक्टेंट इंक्रीज कहाँ होंगे, जब हम रिएक्टेंट की तरफ आएंगे। तो मेरे हाथ देखो कहां जा रहा है, बैकवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दोगे तो कहां जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड। अरे बात समझ में, तो यार ऐसे आप लोगों को करना है, अब रटना नहीं है कुछ भी, इसमें रटना नहीं है ना, फील करो कि यार रिएक्शन अपोज करना चाह रही है, रिएक्शन अपोज करना चाह रही है, तो उस हिसाब से फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, ठीक है। अब देखना जैसे नेक्स्ट जो इफेक्ट है आपका टेम्परेचर का है, नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे जैसे दो तरीके की आपकी रिएक्शन हो सकती है। एक हो सकती है यार आपकी एंडोथर्मिक, एक हो सकती है आपकी एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच क्या रहता है, पॉजिटिव। हीट एनर्जी क्या होती है इसमें, हीट एनर्जी क्या होती है इसमें, एब्जॉर्ब होती है। आपके जो रिएक्टेंट हैं ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में हो रहे हैं। हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हम लोग हीट एनर्जी कहां लेते हैं, रिएक्टेंट साइड लेते हैं। सही बात है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब आप हीट एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे हो, तो एज अ रिएक्टेंट आप उसे सप्लाई कर रहे हो, करेक्ट। तो हीट एनर्जी मैंने रिएक्टेंट साइड में ऐड कर दी। सही बात है, यहां तक चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन कौन सी है आपकी, एंडोथर्मिक, मतलब यार मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कहां जाएगी रिएक्शन, अगर मैं टेम्परेचर कम करूं तो कहां जाएगी रिएक्शन। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। और सेम एनालॉजी हम यूज करने वाले हैं जो हमने अभी कॉन्सेंट्रेशन में जो ये सब सीखा है ना, सेम एनालॉजी हम यूज करेंगे। कैसे, देखो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर यार देखो टेम्परेचर और हीट को आप डायरेक्टली रिलेट करिए, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी बढ़ेगी। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मुझे बताओ क्या हीट एनर्जी आपने बढ़ाई, बिल्कुल आपने हीट एनर्जी बढ़ाई। सही बात है, आपने हीट एनर्जी बढ़ाई तो हीट तो कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ रिएक्टेंट की तरह ऐड कर रहा है। तो आपने एक रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन क्या बोलेगी कि नहीं 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 यार गलत बात है, रिएक्टेंट को कम करो, हीट को कम करो, हीट को कम करो, तो मतलब रिएक्शन कहां जाए, फॉरवर्ड जाए। हीट है वो कैसे एक्ट कर रही है, एज अ रिएक्टेंट की तरह एक्ट कर रही है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो सिंपली आपने हीट एनर्जी क्या करी, बढ़ाई। हीट एनर्जी बढ़ाई तो आपने रिएक्टेंट बढ़ाया ना। तो देखो यार जब रिएक्टेंट आप बढ़ाते हो तो कहां जाती है रिएक्शन, फॉरवर्ड, क्योंकि वो क्या बोलती है, रिएक्टेंट को कम करो, रिएक्टेंट को कम करो मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा आप, करेक्ट। ऐसे ही हो सकता है कि यार टेम्परेचर आपने सपोज करो कम करा, टेम्परेचर कम करा तो इसका मतलब क्या है, हीट एनर्जी आपने कम करी होगी, तो मतलब क्या आपने एक रिएक्टेंट कम करा है, तो रिएक्शन क्या बोलेगी, गलत बात, रिएक्टेंट को बढ़ाओ।
आपने टेम्परेचर कम करके हीट एनर्जी कम कर दी, मतलब रिएक्टेंट कम कर दिया, तो रिएक्शन बोलेगी गलत बात, टेम्परेचर गलत बात, रिएक्टेंट को बढ़ाओ, बढ़ाओ तो मतलब किधर जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड, रिएक्टेंट्स की तरफ जाएगी, कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। आ रहा है समझ में, है ना। ऐसे ही देखो, अगर आपकी दूसरी टाइप की कोई जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक्सोथर्मिक। कौन सी होती है रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक होती है, सही है। मतलब डेल्टा एच क्या रहता है इसमें, नेगेटिव रहता है, ठीक है। हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अगर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में, हीट एनर्जी रिलीज कर रही है, तो हीट एनर्जी रिलीज कर रही है तो वो एज अ प्रोडक्ट बाहर जा रही है, एज अ प्रोडक्ट बाहर जा रही है। आगे बात समझ में। अच्छा अब देखो, अब देखो, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, यार वीडियो पॉज करो और खुद, अब मैं जो टर्म्स यूज कर रहा हूं ना, मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वो आपको पकड़नी है यार, वरना तो यार रटते रह जाओगे। जो मैं लिख रहा हूं ना, एक तो क्या तरीका है कि यार रट लो इसे, या टेम्परेचर बढ़ाया एंडोथर्मिक में तो फॉरवर्ड जाएगी, टेम्परेचर कम किया तो बैकवर्ड जाएगी, या तो यार ये चीज़ रट लो, है ना। अगर रट नहीं सकते हो तो यार देखो क्या होगा, सपोज करो आपने रट लिया अभी, तो यार 15 दिन बाद भी क्या याद रहेगा क्या, नहीं। 1 महीने बाद भी क्या याद रहेगा क्या, नहीं, भूल जाओगे यार। तो मेरी ये कोशिश है कि यार आप लोगों को ऐसी फील आ जाए कि हाँ यार चल क्या रहा है ली चार्टले प्रिंसिपल में, फिर रटना नहीं पड़ेगा, फिर तो यार कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो सिंपली जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हीट एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ऑब्वियसली हीट एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज। हीट एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो क्या एक आपका प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो अब रिएक्शन क्या बोलेगी, गलत बात, प्रोडक्ट को डिक्रीज करो, प्रोडक्ट को डिक्रीज करो तो मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, बैक साइड, रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, तो कहां जा रही है, बैकवर्ड, कहां जा रही है, बैकवर्ड। ऐसे ही अगर सपोज करो आपने टेम्परेचर कम करा, टेम्परेचर कम करा तो सिंपली आपने हीट एनर्जी क्या करी, कम करी। हीट एनर्जी कम करी तो आपने सिंपली जो प्रोडक्ट था वो क्या कर दिया, उसको कम कर दिया, तो रिएक्शन क्या बोलेगी, अब गलत बात, प्रोडक्ट को बढ़ाओ, प्रोडक्ट को बढ़ाओ, प्रोडक्ट को बढ़ाओ तो मतलब कहां जाओ, फॉरवर्ड जाओ, कहां जाओ, फॉरवर्ड जाओ, ये गए भैया फॉरवर्ड। क्लियर है। तो सीधा साधा इसको भी किसके साथ ही हमने समझ लिया, कॉन्सेंट्रेशन जैसे। आप क्या करो, एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट की तरफ ऐड कर दो हीट, एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की तरफ ऐड कर दो, फिर यार सिंपली देख लो कि यार टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे कहां जा रही है रिएक्शन। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया बात है। चलो और देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो सबसे पहली बात तो यार इसमें यह है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, क्या प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो किधर जा रही है रिएक्शन। सबसे पहली बात कि इट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। देखो यार, जो हमने पहले दो चेंज करे, कॉन्सेंट्रेशन के और टेम्परेचर के, वो जनरलाइज थे, वो सारी रिएक्शन पे ऐसे ही काम करेंगे। लेकिन जो अब हम करने वाले हैं चेंजेस, वो किस पे डिपेंड करेंगे, रिएक्शन कैसी है आपकी। अब यार यहाँ से अगर आप कोई मॉड्यूल करते हो, कोई बुक करते हो, तो यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं जो मॉड्यूल्स हैं, जो बुक्स हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिल्कुल उसको सिंप्लीफाई करके समझ लेंगे और बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएगा, बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखो, क्या है, डिपेंड ऑन रिएक्शन। क्या कर दिया, रिएक्शन पे डिपेंड करती है। क्या चेंज कर सकते हो आप प्रेशर में, या तो यार आप प्रेशर बढ़ा दोगे या फिर आप प्रेशर इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं इसमें ले रहा हूं, इफ प्रेशर इंक्रीज्ड। अगर आपने सपोज करो प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, रिएक्शन क्या बोलेगी, देखो ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, रिएक्शन विल से, देख रहे हो पूरा देसी में आ गए हम, रिएक्शन बोल रही है, रिएक्शन भी बोलने लग गई है ना। केमिस्ट्री इतना पढ़ लिया है हमने कि रिएक्शन तक को बुलवा दिया हमने। चलो, इफ प्रेशर इंक्रीजेस रिएक्शन विल से, रिएक्शन विल से आपने गलत बात करी है, रिएक्शन विल से प्रेशर डिक्रीज करो, प्रेशर डिक्रीज करो। सही बात है, आपने क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज करा, तो रिएक्शन बोलेगी गलत बात, रिएक्शन बोलेगी बहुत गलत बात है यार, प्रेशर को कम करो, प्रेशर को कम करो। तो सीधी सीधी यार बात है, एक इक्वेशन आपने देख रखी होगी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो प्रेशर और मोल्स क्या रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं।
प्रेशर और मोल्स क्या रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो अगर मोल्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा। मोल्स कम होंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड रिएक्शन विल से प्रेशर डिक्रीज करो। प्रेशर डिक्रीज कहां होगा, जहां पे आपके मोल्स डिक्रीज करेंगे, जहां पे आपके मोल्स डिक्रीज करेंगे। सही बात है। रिएक्शन क्या चाह रही है कि यार प्रेशर कम करो, तो प्रेशर कहां कम होएगा, जहां पे ऑब्वियसली मोल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर और मोल्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अभी कराऊंगा, है ना, क्वेश्चन कराता हूं उस पर। जैसे दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इफ प्रेशर डिक्रीजेस, आपने क्या करा, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, आपने क्या कर दिया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया। अब रिएक्शन क्या बोलेगी, रिएक्शन विल से कि ये गलत बात है, आपने प्रेशर कम क्यों करा। रिएक्शन विल से कि प्रेशर को इंक्रीज कर दो, प्रेशर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। इसका मतलब प्रेशर कहां इंक्रीज होएगा, कहां इंक्रीज होएगा, जहां पे आपके मोल्स इंक्रीज होंगे, जहां पे आपके मोल्स इंक्रीज होंगे। सीधी सीधी बात, बस इतना समझ में आ गया है। तो अब देखो कैसे आप लोग धड़ाधड़ प्रेशर वाले क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। तो रिएक्शन पे अलग अलग रिएक्शन पे अलग अलग इफेक्ट आने वाला है। कैसे सपोज करो आपकी रिएक्शन है N2O4 गैसियस, ये कन्वर्ट हो रही है NO2 गैसियस एंड 2 मोल्स बन रहे हैं इसके। सही बात है। अच्छा देखो, सीधी सीधी बात है, आपने क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज करा, तो यार अब आपको क्या बताना है कि यार जो रिएक्शन है वो कहाँ जाएगी, आप रिएक्शन है कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, आपको ये बता रहा है। करेक्ट, ठीक है। आपने क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज करा, तो सीधी सीधी बात है, रिएक्शन क्या बोलेगी, रिएक्शन विल से प्रेशर डिक्रीज करो। आपने बोला प्रेशर बढ़ाते हैं, रिएक्शन बोलेगी गलत बात, प्रेशर को कम करो। प्रेशर कम करो मतलब मोल्स को डिक्रीज करो, सीधी सीधी बात है, मोल्स को क्या करो, डिक्रीज करो। तो अब मुझे बताओ वो मोल्स कहां पे डिक्रीज हो रहे हैं, यहां पे यार 1 मोल्स है, यहां पे कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो मुझे बताओ मोल कहां कम है, रिएक्टेंट साइड कम है ना, 1 ही मोल है रिएक्टेंट साइड, तो कहां जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड, रिएक्टेंट की तरफ जाएगी। आपको उस डायरेक्शन में लेके जानी है जहां पे मोल्स कम हो रहे हैं। तो कहां कम हो रहे हैं, बैकवर्ड में। तो कहां गई रिएक्शन, बैकवर्ड में गई। कहां गई रिएक्शन, बैकवर्ड में गई, है ना। अच्छा और देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, और देखो जैसे 2SO2 प्लस O2 इज गिविंग यू 2SO3। ठीक है, आपने क्या करा, प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर कम भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है यार, प्रेशर कम भी कर सकते थे, है ना। चलो आपने क्या करा, प्रेशर को बढ़ाया। अब मुझे बताइए रिएक्शन कहाँ जाएगी। वीडियो पॉज करो, आराम से सोचो कि यार दिमाग चलाओ अपना, फिर बताओ कि यार कहाँ जाएगी रिएक्शन। मैं आपके लिए और क्वेश्चन देखता हूं तब तक। चलिए बताओ। प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, रिएक्शन क्या बोलेगी, रिएक्शन विल से प्रेशर को डिक्रीज करो। मतलब प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब उस डायरेक्शन में जाओ जहां पे मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, मोल्स डिक्रीज कहां हो रहे हैं, यहां पे कितने हैं, 2 + 1, कितने हैं यहाँ पे मोल्स, 3, यहाँ पे मोल्स कितने हैं, 2। तो मोल्स डिक्रीज कहां हो रहे हैं, फॉरवर्ड जाने पे। तो कहां जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड जाएगी। कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। सही है ना, आसान है ना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है यार, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है। देखो जैसे चलो N2 गैसियस प्लस 3H2 इज गिविंग यू 2NH3। चलो ये दे रखी है आपको इक्वेशन। मैं बोल रहा हूं चलो इस बार प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया, मुझे ये बताओ रिएक्शन कहां जाएगी। आराम से वीडियो पॉज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, प्रेशर कम कर दिया मतलब रिएक्शन विल से, रिएक्शन भी बोल रही है, रिएक्शन विल से प्रेशर इंक्रीज करो यार, प्रेशर इंक्रीज करो मतलब मोल्स
इंक्रीज करो, मोल्स इंक्रीज करो, तो मोल्स देखो कितने हैं, इधर 1 है, इधर 3 है, तो कितने हैं इधर 4, इधर कितने हैं 2, तो मोल्स इंक्रीज करो। मोल्स इंक्रीज कहाँ हो रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में, 4 मोल है ना, मोल ज्यादा कहाँ है, रिएक्टेंट साइड में, तो कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। आगे बात समझ में। अब एक यार कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों का कि यार अगर ऐसी कोई रिएक्शन हो तो देखो H2 गैस प्लस I2 गैस इज गिविंग यू 2HI गैस। आपने क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज करा, प्रेशर को इंक्रीज करा। अब कहाँ जाएगी रिएक्शन बताइए, प्रेशर इंक्रीज करा, प्रेशर इंक्रीज करा तो रिएक्शन क्या बोलेगी, रिएक्शन विल से प्रेशर को डिक्रीज करो। रिएक्शन क्या बोलेगी, प्रेशर को कम करो भैया, प्रेशर को कम करो, मतलब जहां पे मोल्स डिक्रीज हो रहे हो, जहां पे मोल्स डिक्रीज हो रहे हो, तो जरा देखो मोल्स, इधर 1 इधर 1, रिएक्टेंट में मोल्स कितने 2, प्रोडक्ट में मोल्स कितने 2, अरे बाप रे, दोनों तरफ मोल्स तो सेम आ रहे हैं, तो मोल्स तो डिक्रीज कहीं पे भी नहीं हो रहे हैं। हमको तो रिएक्शन उधर लेके जानी चाहिए थी जहां पे मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, पर मोल्स तो कहां पे भी डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो इधर ऐसी टाइप की इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पे या फिर घटाने पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आगे बात समझ में। ऐसी टाइप की रिएक्शंस का जैसे डेल्टा एन जी निकालो तो बेसिकली क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो अगर डेल्टा एन जी 0 आता है, डेल्टा एन जी 0 आता है तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा आपका इक्विलिब्रियम पे अगर आप प्रेशर को चेंज करोगे तो। सही है ना। देखो यार ये क्या बोल रहा था, उधर जाओ जहां पे यार मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। अब भैया मोल्स कहीं पे भी डिक्रीज हो ही नहीं रहे हैं, मोल्स दोनों तरफ ही सेम है, तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, जैसा पड़ा हुआ था वैसा ही रहेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब यार इसमें जैसे जितने भी हम निकाल रहे हैं ना, तो सब में हम लोग क्या ले रहे हैं, गैसेस ही ले रहे हैं। सॉलिड्स पे ली चैटलर प्रिंसिपल नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे ये था, जैसे देखो मैं आपको इनिशियल लेके चलूँ कॉन्सेंट्रेशन पे, तो ये जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं ये क्या होने चाहिए, आपके गैसियस फेज में ही होने चाहिए, है ना। जैसे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इन गैसियस फेज। तो जो आपका ली चैटले प्रिंसिपल है वो हम लोग मोस्टली गैसियस फेज पे ही लगाते हैं, ठीक है। सॉलिड्स में हम लोग उसका नहीं लेते। सॉलिड की वैसे ही मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि जो एक्टिव मास रहता है या फिर कॉन्सेंट्रेशन लेके चलते हैं, हम क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट 1। तो उनका चेंज करना, उनका ऐड करना, उनका हटाना कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सॉलिड का रिमूवल या फिर एडिशन पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ऑब्वियसली सॉलिड का प्रेशर के साथ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लेके चल रहे हैं हम, केवल गैसेस लेके चल रहे हैं, ठीक है। और प्रेशर के केस में अगर डेल्टा एन जी 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे कि नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। क्लियर है, ठीक है, आसान है ना, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। और क्या है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ अ इनर्ट गैस। यस, ये चीज आप लोग समझिए, ये चीज आप लोग समझिए। आपको क्या कर रहे हो, एक इक्विलिब्रियम था, उसमें अब आप इनर्ट गैस को डाल रहे हो, इनर्ट गैस को डाल रहे हो, ठीक है। इसमें यार 2 केसेस होते हैं, इसमें 2 केसेस होते हैं, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो आप इनर्ट गैस डाल रहे हो वो आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाल रहे हो, तो क्या चेंज आएगा। दूसरा केस होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दोनों केसेस देख रहे हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, जो आप इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हो इक्विलिब्रियम पे, वो आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो। मतलब सपोज करो ये आपका कोई कंटेनर है, ये आपका कोई कंटेनर है। इसमें यार कोई सा भी मान लो इक्विलिब्रियम चल रहा है कि यार ए कन्वर्ट हो रहा है, जैसे ए गैस है कन्वर्ट हो रहा है बी गैस प्लस सी गैस में, ठीक है। अब आपने क्या करा, दिस वॉज बिफोर इनर्ट गैस, दिस वॉज बिफोर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस आपने नहीं डाली है। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कंटेनर तो सेम है यार, वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर रहे हो, कंटेनर की वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर रहे हो। अब आपने क्या कर दिया, अगेन जो ये इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम पे तो देखो इनर्ट गैस पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इनर्ट गैस का मतलब ही क्या होता है, जो रिएक्ट नहीं कर रही हैं।
जो रिएक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम चल रहा था और इसमें आपने इनर्ट गैस भी डाल दी, आपने इनर्ट गैस भी इंट्रोड्यूस कर दी आफ्टर इनर्ट गैस। ठीक है, चलो देखो, जो बिफोर इनर्ट गैस था, ए के यार कुछ ना कुछ मोल्स रहेंगे। अगर मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहूं बिफोर इनर्ट गैस तो कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ए के अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वी है, सही बात है। ऐसे ही अगर मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स बी के अपॉन वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी है ना। और सी की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स सी के अपॉन वॉल्यूम, ऐसे ही तो निकालूंगा, बिल्कुल। और आफ्टर इनर्ट गैस अगर मैं बात करूं, ए की अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो कैसे निकालूंगा? देखो यार, इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस होने से कुछ भी नहीं हुआ है। इनर्ट गैस ऑब्वियसली रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो मोल्स तो चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता है। ए के मोल्स पहले जितने थे बाद में भी उतने ही रहेंगे, तो मोल्स कितने रहेंगे उसके? Na। वॉल्यूम भी आप चेंज नहीं कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं। ऐसे बी की कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो NB बाय वी, ऐसे सी की कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो NC बाय वी। तो अगर यार मैं KC या फिर K इक्विलिब्रियम निकालूंगा तो सेम आएगा ना दोनों में, क्योंकि यार जब कॉन्सेंट्रेशन ही इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं हो रही है तो उनका रेशियो भी चेंज नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम भी चेंज नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो देखो यार, यहां पे जो आपका ए प्रेशर लगा रहा होगा, ये क्या होगा? PA होगा, यहां पे क्या होगा? PB होगा, यहां पे क्या होगा? PC होगा। तो ऐसे ही जब आपने इनर्ट गैस डाल दी तो भी तो यार ए क्या बोल रहा है, हम तो उतना ही प्रेशर लगाएंगे। ए के मोल्स तो फिक्स है ना, उस कंटेनर में ए के मोल्स तो फिक्स हैं। तो अगर मोल्स फिक्स हैं तो जितनी बार आपके पहले मोल्स टकरा रहे थे वॉल्स के साथ, बाद में भी उतनी ही बार टकराएंगे, तो सेम प्रेशर ही तो एक्सर्ट करेंगे। तो उसका भी क्या रहेगा? PA PB PC। तो पार्शियल प्रेशर भी क्या है? सेम है। तो KP के इक्विलिब्रियम भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इनर्ट गैस कुछ नहीं कर रही है यार, इनर्ट गैस रिएक्ट ही नहीं कर रही है ना, इनर्ट गैस रिएक्ट ही नहीं कर रही है। और इंडिविजुअली कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, सही है, क्योंकि मोल्स चेंज नहीं हो रहे, और मोल्स चेंज नहीं हो रहे तो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली KC एंड KP भी चेंज नहीं होंगे, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होएगा। तो जब आप एक इनर्ट गैस डालते हो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इक्विलिब्रियम पे। कब? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है किसी की भी, इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है। सही है, यहां तक चीजें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है जब आप एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यार इसमें बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, हालांकि आसान ही है, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो इधर यार मैंने ऐसा कुछ सिस्टम ले रखा है, देखना, ये मैंने क्या करा, ये मैंने पिस्टन बना ली, यहाँ पे ये मैंने पिस्टन बना ली, ठीक है। अगेन मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आपकी 3 गैसेज हैं, A है, B है और C है, तीनों गैसेज हैं। ये क्या है आपका? बिफोर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसी सेम सिस्टम में क्या करा, आपने इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करी, तो अब क्या होगा? A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा, एज वेल एज आप इनर्ट गैस को भी इंट्रोड्यूस कर चुके हो। बड़े ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज को। अगर यार जब आपने इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस नहीं करा था, तो अगर मैं पूछूं P टोटल, तो P टोटल कितना था? पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। तीनों इंडिविजुअली गैसेस हैं, तीनों की तीनों प्रेशर लगा रही होंगी, तो सबका मैंने एडिशन ले लिया तो मेरे पास टोटल प्रेशर आ गया। बहुत बढ़िया बात है। अब यार जो आप इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करने वाले हो,
तो आपका जो अब टोटल प्रेशर आएगा, तो देखो PA प्लस PB प्लस PC प्लस इनर्ट गैस भी तो यार प्रेशर डालेगी, इनर्ट गैस के मोल्स भी तो जाके टकराएंगे वॉल्स के साथ। वॉल्स के साथ अगर वो जाके टकराएंगे तो वो भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट करेंगे। तो आपका P टोटल क्या आ रहा है, PA प्लस PB प्लस PC प्लस P इनर्ट गैस। क्या मेरे शेरों ये बताओ, बिफोर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एंड आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में क्या आपका प्रेशर, टोटल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है? देखो यार, इंडिविजुअल प्रेशर इंक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब पार्शियल प्रेशर, जैसे जो ये PA का था यही PA ये सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसे ही PB और ये PB सेम रहेगा, ये PC और ये PC सेम रहेगा। लेकिन टोटल प्रेशर तो बच्चा ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल प्रेशर तो आपका इनर्ट गैस का अलग है, इनर्ट गैस अपना और प्रेशर लगा रही होगी, तो टोटल प्रेशर तो बढ़ रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है, आप जो इनर्ट गैस डाल रहे हो वो किस कंडीशन पे आपको डालनी है, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब शर्त क्या है, शर्त ये है कि यार प्रेशर तो बढ़ने नहीं देना है, लेकिन प्रेशर तो बढ़ रहा है। तो हम ऐसा क्या करें, सोचो हम ऐसा क्या करें कि प्रेशर इंक्रीज नहीं हो, बताइए हम ऐसा क्या करें कि प्रेशर इंक्रीज नहीं हो। क्या मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं, है ना? तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो जो गैसेस हैं उनको क्या मिल जाएगी, ज्यादा जगह मिल जाएगी, ज्यादा जगह मिल जाएगी, है ना, घूमने के लिए। तो जो प्रेशर इंक्रीज होने वाला था उसको मैंने नलिफाई कर दिया वॉल्यूम बढ़ा के। आ रही है बात समझ में? देखो यार, ये आपका P टोटल है ना, जो P टोटल ये मेरे को कांस्टेंट रखना है, मेरे को बढ़ने नहीं देना है। कायदे से तो वो बढ़ रहा है, प्रेशर इनर्ट गैस डालते से ही वो बढ़ रहा है, लेकिन मेरे को बढ़ने नहीं देना है। शर्त ये है कि यार कांस्टेंट प्रेशर पे डालो। तो अगर आपको बढ़ने नहीं देना है तो सिंपली एक चीज करो कि पहले जो आपकी ये इधर थी पिस्टन, इसको आप ऊपर ले जाओ, वॉल्यूम क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, इसको आप ऊपर ले जाओ। तो जैसे ही आप वॉल्यूम इंक्रीज कर दोगे तो आप क्या कर दोगे, प्रेशर को कम कर दोगे। तो प्रेशर कम कर दोगे तो ये और ये क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, वापस कांस्टेंट प्रेशर ही रह जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ानी पड़ रही है। क्या बढ़ानी पड़ रही है, वॉल्यूम बढ़ानी पड़ रही है। मैं यहां पे लिख सकता हूं, टू कीप प्रेशर कांस्टेंट, टू कीप प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज्ड, वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज्ड। अब सीधी सीधी बात है यार, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, सी से बोल रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप लोगों ने वॉल्यूम को बढ़ाया है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या करी है, डिक्रीज करी है। कॉन्सेंट्रेशन ने डिक्रीज करी है तो रिएक्शन क्या बोलेगी, अपोज करो। रिएक्शन क्या बोलेगी, अपोज करो भैया। रिएक्शन विल से दैट इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम आपको प्रेशर सेम रखने के लिए वॉल्यूम आपको बढ़ानी पड़ी, वॉल्यूम बढ़ रही है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रही है तो रिएक्शन का काम क्या है, रिएक्शन का काम है कि अपोज करना। रिएक्शन बोलेगी कि यार आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओ, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओ। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है, सीधा साधा कि मोल्स को इंक्रीज करो, मोल्स को इंक्रीज करो। तो देखो यार समझो, है ना, जो आपका एडिशन ऑफ इनर्ट गैस है, दो केसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो सीधी सीधी बात है कि कोई भी भैया इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कोई भी इफेक्ट नहीं है। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे डाल रहे हो तो कांस्टेंट प्रेशर का सीधा सीधा ये मतलब है रिएक्शन उधर जाएगी जहां पे मोल्स इंक्रीज होंगे, रिएक्शन उधर जाएगी जहां पे मोल्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, जैसे जैसे देखो, जैसे ये है N2 प्लस 3H2 इज गिविंग यू 2NH3। सही है, ठीक है। अगर आपने डाला इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाली, सपोज करो इनर्ट गैस आपने कहां डाली, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं।
कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो सीधा सीधा लिख दो नो इफेक्ट, सीधा सीधा लिख दो नो इफेक्ट। लेकिन अगर आपने इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे डाला, कांस्टेंट प्रेशर पे डाला, तो कांस्टेंट प्रेशर पे डालने का मतलब रिएक्शन उधर जाएगी जहां पे मोल्स इंक्रीज होंगे, जहां पे मोल्स इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे कितने मोल, 1 और 3 कितने, 4, यहाँ पे कितने, 2। तो कांस्टेंट प्रेशर पे डालने का मतलब उधर जाएगी जहां पे मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। कहाँ पे मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, रिएक्टेंट की तरफ। तो कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। कहाँ जाएगी, सीधा सीधा बैकवर्ड। सही है, आसान हो गई हैं चीजें। अच्छा, इसका बताना जरा अब आप लोग, इसका बताइएगा। अगेन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं पहले हम, और इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। बताइए बताइए। कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर पे वहां जाएंगे जहां पे मोल्स इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कितने मोल्स हैं, 2 मोल हैं। यहाँ पे भी कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो मोल तो भैया कहीं पे भी इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं, मोल तो कहीं पे भी इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी नो इफेक्ट। क्यों, क्योंकि अगेन इसका डेल्टा एन जी क्या है, 0। तो डेल्टा एन जी अगर 0 आ जाता है तो प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं है और इनर्ट गैस का भी कोई भी इफेक्ट नहीं है। आ रही है बात समझ में? आई होप यार ये चीज़ डिफिकल्ट नहीं लग रही होगी, है ना यार। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि यार आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़े, वरना बहुत सारी जगहों पे तो यार आप लोग चीज़ें, जैसे अगर रटा हुआ है आपको तो भी यार आप क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बस रटने के साथ यार ये दिक्कत होती है कि वो कितने लॉन्ग टाइम तक आप रिटेन कर सकते हो, है ना। एक लंबे समय तक आप उस चीज़ को रिटेन करना मुश्किल रहता है, ठीक है। तो इसलिए यार मैंने पूरी ये कोशिश करी है कि रटना नहीं पड़े, है ना, कि रटना नहीं पड़े, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यार इसमें एक स्पेशल केस आता है, इसमें एक स्पेशल केस आता है ली चाटले प्रिंसिपल में। उस स्पेशल केस का नाम है वाटर का केस, है ना, वाटर का केस। चलो उस वाटर के केस को कंप्लीट करने से पहले एक लास्ट जो इफेक्ट है वो मैं बता देता हूँ। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट रहता है, नो इफेक्ट। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, आप लोगों को वापस बता रहा हूं। नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कैटलिस्ट का, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट काम क्या आता है, कैटलिस्ट काम क्या आता है, बस जो यार इक्विलिब्रियम होता है उसको जल्दी अचीव करने में काम आता है कैटलिस्ट। जैसे जैसे आपके ये रिएक्टेंट हैं, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में हो रहे हैं। सपोज करो पहले इक्विलिब्रियम आ रहा था 1 घंटे में, ये क्या था, विदाउट कैटलिस्ट। क्या था, विदाउट कैटलिस्ट। पहले इक्विलिब्रियम आ रहा था 1 घंटे में, अब आपने क्या कर दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। अब आपने क्या कर दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। तो क्या होगा, कुछ नहीं, जो इक्विलिब्रियम था, जो इक्विलिब्रियम था वो जल्दी आ जाएगा। सपोज करो 5 मिनट में आ गया। तो कैटलिस्ट बस क्या कर रहा है, जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प कर रहा है। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प कर रहा है, बस ये कर रहा है। बाकी और कोई भी इफेक्ट नहीं होता है कैटलिस्ट का। इट जस्ट हेल्प्स इन अचीविंग इक्विलिब्रियम फास्टर, जल्दी आ जाता है इक्विलिब्रियम। अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो ये चीज़ है ना, ये बहुत ही रैंडम डेटा लिया है ना। ये मत समझना कि हर इक्विलिब्रियम 1 घंटे में ही आता है विदाउट कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट डालते से वो 5 मिनट में चले जाता है। ये बस आपको इतना समझाने के लिए कि यार कैटलिस्ट के साथ इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है, जल्दी आ जाता है, फास्टर है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब एक स्पेशल केस है किसका, पानी का, केस ऑफ अ वाटर। और इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, मेल्टिंग। क्या देखना चाह रहे हैं, मेल्टिंग, है ना। ये एक अलग केस ली चैटलर के प्रिंसिपल का ही पार्ट है। और ये अलग केस क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार पानी की एक अलग बात होती है, विशेषता होती है, कुछ इसकी है अलग चीज़ होती है, स्पेशलिटी होती है। क्या होती है, क्या होती है कि जो डेंसिटी, वाटर के केस में बात करें, जो डेंसिटी सॉलिड फॉर्म कौन सा रहता है, आइस फॉर्म, ये कम रहती है डेंसिटी ऑफ वाटर से, है ना, ऐसा रहता है।
जनरली आपका एलिमेंट्स का क्या रहता है, जो सॉलिड फॉर्म रहती है वो ज़्यादा डेंसर होती है, उनकी ज़्यादा डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू देयर लिक्विड फॉर्म। लेकिन वाटर के केस में उल्टा होता है, आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से। आइस फ्लोट मारती है ना, आइस फ्लोट मारती है वाटर के ऊपर, ठीक है। रीज़न क्या होता है, रीज़न समझा रखा है आप लोगों को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने समझा था, रीज़न क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऑलराइट, ठीक है। तो देखो ये चीज़ है, आइस के लिए भी होता है, एज वेल एज एक और एलिमेंट होता है आपका गैलियम। एक और एलिमेंट होता है आपका गैलियम। तो गैलियम में भी सेम केस रहता है कि अगर आप गैलियम लो सॉलिड फॉर्म में और गैलियम लो लिक्विड फॉर्म में, तो उसमें भी लिक्विड फॉर्म की ज़्यादा डेंसिटी रहती है गैलियम में। दो ही एक्सेप्शंस रहते हैं, एक होता है आपका यार पानी और एक होता है गैलियम। इन दोनों में ही लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू देयर सॉलिड, ठीक है। चलो, किसकी बात कर रहे हैं हम, मेल्टिंग ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। मतलब H2O सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। मेल्टिंग की बात कर रहे हैं हम, मेल्टिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जो आपका आइस है, जो आपकी ये आइस है, ये क्या रहती है, ये रहती है लेस डेंस, सही बात है। ये क्या रहती है, मोर डेंस। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है। डेंसिटी होती क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यार अगर आइस की डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम क्या होगी, ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। डेंसिटी कम है तो इधर मैं लिख सकता हूँ मोर वॉल्यूम, बिल्कुल लिख सकते हो। इधर डेंसिटी ज़्यादा है तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, लेस वॉल्यूम, सही बात है, सही बात है। अब मेल्टिंग प्रोसेस ही क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड जाना। मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड जाना। तो मतलब यहां से सॉलिड से अगर आप लिक्विड जा रहे हो तो इसका मतलब प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग है। सॉलिड से अगर लिक्विड जा रहे हो तो इसका मतलब प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग है। तो अगर मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग के दौरान क्या वॉल्यूम कम हो रही है, मुझे ये बताओ। मेल्टिंग का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड जाना। मतलब सॉलिड से, मतलब मोर वॉल्यूम से आप कहां जा रहे हो, लेस वॉल्यूम की तरफ जा रहे हो। मोर वॉल्यूम से लेस वॉल्यूम की तरफ जा रहे हो, तो वॉल्यूम क्या कर रही है, वॉल्यूम क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वॉल्यूम क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वॉल्यूम डिक्रीज करती है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। देयरफॉर प्रेशर इंक्रीज। वॉल्यूम कम हो रही है ना, बिल्कुल, तो प्रेशर क्या होएगा, इंक्रीज। तो अगर प्रेशर इंक्रीज होएगा तो इट फेवर्स मेल्टिंग। हाई प्रेशर मतलब बेसिकली हाई प्रेशर फेवर करता है मेल्टिंग को, हाई प्रेशर फेवर करता है मेल्टिंग को, है ना। देखो सीधी सीधी बात है, जो आपका सॉलिड फॉर्म है वो किसे क्या है, ज्यादा वॉल्यूम है उसकी, लिक्विड फॉर्म की क्या है, लेस वॉल्यूम है। तो अगर मेल्टिंग हो रही है तो वो मोर वॉल्यूम से कहां जा रहे हैं, लेस वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं। मोर वॉल्यूम से लेस वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हाई प्रेशर, अगर आप प्रेशर ज्यादा रखोगे तो रिएक्शन कहां जाना चाहेगी, फॉरवर्ड जाना चाहेगी। फॉरवर्ड जाना चाहेगी मतलब मेल्टिंग हो पाएगी, मेल्टिंग हो पाएगी, ठीक है। तो यार एक चीज आपको ये ध्यान ही रखनी है कि अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा तो मेल्टिंग ज्यादा होगी। हाई प्रेशर फेवर्स मेल्टिंग, हाई प्रेशर फेवर्स मेल्टिंग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ली चैटलियस प्रिंसिपल पे। देखिए कैसे टाइप के यार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या है, क्या है क्वेश्चन। When NaNO3 is heated in a vessel, O2 is liberated and NaNO2 is left behind। मतलब NaNO3 ये सॉलिड फॉर्म में, इसको यार आपने क्या करा, हीट किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, NaNO2 प्लस O2 गैस निकल ली। बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम क्या चीज हो रही है, बताओ। आराम से वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो। एडिशन ऑफ NaNO3 फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। NaNO3 क्या है, सॉलिड है। सॉलिड का ली चैटलियर प्रिंसिपल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सॉलिड को तो लेना ही नहीं है यार,
सॉलिड को तो हम लोग जो उसका एक्टिव मास रहता है या कॉन्सेंट्रेशन लेके चलते हैं वो हम 1 लेके चलते हैं। तो आप लोग सॉलिड को तो क्या करो, इग्नोर करो। तो NaNO3 का एडिशन नो इफेक्ट, क्योंकि वो क्या है, एक सॉलिड है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर्स रिवर्स रिएक्शन, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, सॉलिड है। ये भी क्या है, सॉलिड है। अच्छा, अब ये देखो थर्ड, इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन। मतलब सोचो सोचो, प्रेशर आपने इंक्रीज किया, मतलब रिएक्शन क्या बोलेगी, रिएक्शन विल से प्रेशर को डिक्रीज करो। प्रेशर को डिक्रीज करो मतलब मोल्स को डिक्रीज करो। मोल्स को डिक्रीज करो, मोल्स को क्या करो, डिक्रीज करो। तो सीधी सीधी बात है, देखो यार मोल्स कहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, कहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। आप लोग तो केवल क्या लो, गैशियस के मोल्स लो। यहाँ पे कितने हैं, 1/2 है ना। ये सॉलिड को तो क्या कर दो, इग्नोर कर दो। इस सॉलिड को भी क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे तो एक तरीके से रिएक्टेंट की तरफ तो मोल्स कितने हो गए, 0 हो गए ना। गैशियस के मोल्स तो 0 हैं और प्रोडक्ट के कितने हैं, हाफ हैं। तो मोल्स डिक्रीज कहाँ हो रहे हैं, 0 या फिर हाफ। 0 की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ कम है ना मोल्स, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। नहीं, इसको आप क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, है ना, तोड़ रहे हो। ऑलराइट, तो तोड़ रहे हो तो आप अगर इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन पे, टूटेगा ना। ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हीट एनर्जी ज्यादा दोगे तो टूटेगा, तो कहां जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड में। ऑलराइट, हालांकि आंसर तो हमारा थर्ड में ही आ चुका है। ठीक है, चलो और देखो, चलो ये बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। सोचो, प्रेशर अप्लाई करा है, प्रेशर इंक्रीज करा है, एक एक करके देखो। जैसे पहला है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, है ना, या तो जनरलाइज लिख दो। जैसे प्रेशर इंक्रीज करा, इसका मतलब रिएक्शन क्या बोलेगी, रिएक्शन विल से प्रेशर को डिक्रीज करो। प्रेशर डिक्रीज करो मतलब कहां जाएगी, जहां पे मोल्स डिक्रीज होंगे। सीधी सीधी बात है, मोल्स डिक्रीज होंगे। आपको मतलब मोल्स डिक्रीज कराने, मोल्स डिक्रीज कराने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, ये 1, ये 3, कितने हैं 4, ये कितने हैं 2। तो आपको तो कहाँ लेके जानी चाहिए थी, बैकवर्ड, लेकिन ये वाली कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड में 2 मोल्स है ना, फॉरवर्ड में डिक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखो सेकंड में, इधर 1, इधर 1, इधर कितने 2। तो यहाँ पे तो डेल्टा एन जी क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 0। तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ना, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाता था। अच्छा, ये देखो वाटर और आइस प्रेशर इंक्रीज करते थे, प्रेशर इंक्रीज करते थे, तो इट यूज टू फेवर मेल्टिंग। प्रेशर इंक्रीज मेल्टिंग को फेवर करता था ना। मेल्टिंग फेवर करने का मतलब लिक्विड की तरफ जाना। तो देखो वाटर क्या है, लिक्विड है, आइस क्या है, सॉलिड है। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो किस तरफ जाएगी, लिक्विड की तरफ, मेल्ट होंगी चीजें। तो मतलब कहां जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। तो आपका आंसर क्या है, ये रहा। आंसर क्या है, ये रहा, करेक्ट है। ऑल राइट, चलिए बहुत बढ़िया। जैसे फोर्थ ऑप्शन भी देख लो, फोर्थ ऑप्शन में देखो तो अगर इसका डेल्टा एन जी निकालना, डेल्टा एन जी निकालो तो ये देखो, ये तो सॉलिड है, इसको क्या कर दो, इसको तो 0 मान लो, गया ये तो। और ये क्या है 1, तो मतलब 0 - 1, डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, -1, कितना आ रहा है, -1। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां जाती है, मोल्स जहां पे डिक्रीज हो रहे हैं। तो मोल्स देखो, जैसे ये है ना, I2 गैस, I2 सॉलिड। तो यहां पे तो 1 मोल है गैस का, यहां पे तो 0 मोल है गैस के। तो कहां जाएंगे, जहां पे मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो 0 की तरफ डिक्रीज हो रहे हैं, तो कहां जाएगी, ये भी फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, मतलब जब भी आप यार मोल्स का डिफरेंस निकालते हो तो केवल गैसेस को ही पार्टिसिपेट कराइए, सॉलिड लिक्विड को इग्नोर मारो। और देखो और क्या है, चलो, इन मेल्टिंग ऑफ आइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी फेवरेबल। मेल्टिंग के लिए क्या फेवरेबल होता है, ऑब्वियसली हाई प्रेशर, समझा दिया मैंने आपको। मेल्टिंग मतलब H2O सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो H2O लिक्विड में, करेक्ट है। चलिए बताइए, हाई प्रेशर तो करता ही है, वो लिक्विड की तरफ लेके जाता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर तो यार ऑब्वियसली हाई रखोगे यार, टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो आपकी आइस मेल्ट करती जाती है ना। क्या करना है, आइस का एक टुकड़ा लेना,
है ना, गरम गरम उसको गैस पे रख देना। गैस का क्या टेम्परेचर, मतलब आप हीट दे रहे हो वहाँ पे, आप टेम्परेचर अच्छा खासा है, गैस पे रख देना तो फटाफट फटाफट क्या पिघल जाएगा। क्यों पिघल रहा है? क्योंकि आप टेम्परेचर हाई दे रहे हो उसको। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ हो गई, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। तो क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो चलो ये बताओ, ली चैटले प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? जब सारे के सारे सॉलिड हो गए यार, जब सारे के सारे सॉलिड हो गए तो यार तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। कोई तो गैस देते थे, कोई तो गैस वाले रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में कोई तो गैस रखते। यहाँ पे देखो ये सॉलिड सॉलिड सॉलिड, नॉट एप्लीकेबल फर्स्ट पे, करेक्ट। बाकी सब में देखो गैसेस अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो यार ऐसे ही टाइप के इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने यार पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ा दूं ली चैटलियर प्रिंसिपल। कुछ नहीं, क्या करना, इसके नोट्स को वापस देखना दिमाग में। जैसे मैंने आप लोगों को लैंग्वेज सिखाई है कि यार प्रेशर बढ़ाया ना, वो रिएक्शन विल से कि प्रेशर कम करो, मतलब मोल्स कम करो, ऐसे करके सोचोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, एक लंबे टाइम के लिए रिटेन कर पाओगे। तो खैर ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, ये कोई 100-200 मीटर की रेस नहीं है यार, कि हम लोगों ने 2-3 दिन चीज़ें याद रखी और हो गया काम, 15 दिन याद रखी हो गया काम। लंबी रेस है, मैराथन है ना। हमको यार चीज़ें याद रखनी होती हैं 2-2 साल तक। ऑब्वियसली बीच में रिविजन ज़रूरी है, लेकिन 2-2 साल तक यार हमको चीज़ें याद रखनी होती हैं और उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। तो अगर हम चीज़ें कम रटेंगे तो वो हम लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बीच बीच में रिविजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देखो, इन अ वेसल कंटेनिंग SO3, SO2 एंड O2 एट इक्विलिब्रियम, सम हीलियम गैस मतलब इनर्ट गैस is introduced so that total pressure increases while temperature and volume remain constant। वॉल्यूम को सेम रख रहा है, इसको अंडरलाइन कर दो बहुत बार है। अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल द डिसोसिएशन ऑफ SO3 कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिमेन्स अनऑल्टर्ड। क्यों? इनर्ट गैस आप किस पे डाल रहे हो? एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाल रहे हो, और वॉल्यूम के साथ इनर्ट गैस जब हम डालते हैं तो देर इज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। सही है, ऑलराइट। तो सभी को ही जो मैं बोलता हूँ हमेशा, सभी को ही थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज लेक्चर्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड अब आप इसे अप्लाई करते जाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए। ऑलराइट, सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय बाय।